रात को सभी जानवर पेड़ के पास एकजुट हुए। जंगल का राजा शेर लोमड़ी से पूछा, अरे भाई, कोई नई बात हो तो बताओ। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी ने कहा, हाँ महाराज, आज मेरे पास 3 नई बातें हैं जो इंसान की काम की बातें हैं। कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। लोमड़ी की बातें सुनकर जंगल का राजा शेर बोला, अरे हम तो जानवर हैं और इंसान के दुश्मन भी, तो उनके फायदे की बात सुनने से हमें क्या लाभ होगा। तभी शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बोला, अरे हाँ महाराज, आज हमारे पास उसके अलावा और कोई नई बात नहीं है और हम एकजुट हुए हैं तो उनकी लाभ की भी बातें सुन लेते हैं। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर बोला, चलो ठीक है, इसे ही सुना दो। लोमड़ी 3 नई बात बताना शुरू कर दिया। हाँ भाइयों, सुनो, इस पेड़ पर एक कबूतर एक अनोखे तरीके का फल का बीज रख दिया था। अब वो पेड़ के ऊपर ही उग गया। उसकी पत्तियां तोड़कर कोई अंधा व्यक्ति अपनी आंख में छुआ ले तो जन्म से अंधा भी देखने लग जाएगा। अरे ये तो विचलित कर देने वाली बात है। और दूसरी नई बात क्या है, हमें जरा बताओ। हाँ महाराज, सुनिए, दूसरी बात है कि यहाँ से 10 कोस दूर एक गांव है जहाँ हर आदमी एक खतरनाक रोग से पीड़ित है। वहाँ के हर लोग छोटे हो गए हैं। ये सब एक विषैले सांप की वजह से हुआ है। वो सांप एक आम के पेड़ में रहता है। वो इतना जहरीला फुफकार छोड़ता है कि व्यक्ति मरता तो नहीं मगर किसी काम के लायक नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति रोज एक हफ्ते तक आम के पेड़ के नीचे दूध का गिलास रखाए तो सांप उस पेड़ को छोड़ कहीं दूर जंगल में चला जाएगा। और हाँ, तीसरी नई बात बताओ। हाँ तो सुनो, तीसरी बात ये है कि यहाँ से 50 कोस की दूरी पर एक राज्य है जिसका नाम सूर्यगढ़ है। वहाँ की राजकुमारी एक विचित्र रोग से पीड़ित है। वो कई महीनों से पीड़ित अवस्था में पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े महात्मा, साधु संत और वैद्य आए मगर राजकुमारी को सही नहीं कर सके। राजा ने घोषणा करवा दिया और बोला, जो भी कोई हमारी राजकुमारी को सही कर देगा, हम राजकुमारी की शादी उसी से कर देंगे, और अगर नहीं कर पाया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस राजकुमारी को कोई भी साधारण व्यक्ति सही कर सकता है। राजकुमारी के बेड के नीचे एक गुड्डी की आकृति का खिलौना है। उसमें एक दुष्ट आत्मा समा गई है। उसने ही राजकुमारी को इस अवस्था में ला दिया है। अगर कोई इस गुड्डी खिलौने को रूम से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी शीघ्र ही सही हो जाएंगी। राजा राजकुमारी के साथ शादी तो उसका ही करेगा, आधा राजपाट भी दे देगा। सभी जानवर लोमड़ी की बात सुन के कहने लगे, हे भगवान, काश हम इंसान होते तो इसका फायदा जरूर उठाते, पर हम तो जानवर हैं। हमारे लिए ये सभी बातें किसी काम की नहीं है। जानवर की बात होने के बाद सभी जानवर चले गए और इधर अंधा जानवरों की सभी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो पेड़ पर अनोखे तरीके की पत्ती ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद वो पौधा उसी डाल पर था जिस डाल पर वो बैठा था, और वो पौधा मिल गया। वो तुरंत पत्ता तोड़ा और अपनी आंख से लगा लिया। लगाने के बाद उसे तो खुशी का ठिकाना ना रहा।
क्योंकि उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। अभी तक वो लोमड़ी की बातों का भरोसा नहीं कर रहा था और सोच रहा था, अरे, लोमड़ी तो झूठ बोल रहा था सभी जानवरों से। मगर जब उसकी बातों को अपनी आंखों पर प्रयोग कर लिया तो उसे पूरा भरोसा हो गया। अरे, ये तो सच है, लोमड़ी तो झूठ नहीं बोल रहा था। अगली सुबह होते ही पेड़ से नीचे उतरा और उस गांव में गया जहां सभी लोग रोग से पीड़ित थे। उस गांव में जाकर एक जमींदार से बोला, जमींदार साहब, आप सभी लोगों को इस खतरनाक रोग से बचा सकता हूँ, मगर बदले में हमें आप सब लोग क्या दोगे? तभी गांव का जमींदार बोला, अरे भाई, हमारे पास बचा ही क्या है कि आपको कुछ दे सके। फिर भी जितना हो सकेगा आपको जरूर देंगे। अंधा भाई पूरे तरीके से ठीक हो चुका था। अब वो अंधा नहीं, रामू बन चुका था। तो रामू ने गांव वालों को तसल्ली दिलाया और बोला, चिंता मत करिए, आप सभी को सिर्फ 10 दिन में सही कर देंगे। वह रोज दूध का गिलास लेकर गांव से बाहर आम के पेड़ के पास रखने लगा। दसवें दिन देखा कि वह सांप गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। सांप के गांव से बाहर जाते सही हो गए। रामू गांव के जमींदार से सिर्फ अपने लिए कपड़ा लिया, क्योंकि उसके कपड़े फट चुके थे। वो उस गांव से आगे बढ़ा। 5 दिन चलने के बाद वह सूर्यगढ़ राज्य में पहुंच गया। वो राजमहल के गेट पर गया और सैनिकों से बोला, सैनिक भाई, जाकर महाराज से कहो कि एक आदमी राजकुमारी को ठीक करने के लिए आया हुआ है। सैनिक उसकी बातें सुनकर बोले, अरे, तुम पागल हो क्या? राजकुमारी को ठीक करने के चक्कर में कितने लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, समझे? सैनिक की बातें सुनकर रामू बोला, अरे भाई, तुम इसकी चिंता छोड़ो, महाराज को ये खबर सुनाओ। तभी उसकी बातें सुनकर सैनिक बोले, अरे, जब तुम खुद मरने आए हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? सैनिक ने महाराज को खबर दे दिया। महाराज, महाराज, कोई एक आदमी आया हुआ है और वो राजकुमारी को ठीक कर देने की बात कर रहा है। तभी सैनिक की बातें सुनकर राजा बोले, अरे खड़े क्यों हो? जाओ उसे तुरंत अंदर लाओ। रामू जब महाराज के पास आया तो राजा बोले, हे नवयुवक, तुम राजकुमारी के सही होने और न होने के शर्त को जानते हो ना? राजा की बातें सुनकर रामू ने कहा, हाँ जी महाराज, और अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो मुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक हुई तो राजकुमारी मेरी पत्नी बनेगी। रामू बातें सुनकर राजा से बोला, हाँ ठीक है, तो तुम राजकुमारी का इलाज करना शुरू करो।
रामू राजकुमारी के रूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर बेड के नीचे देखने लगा। उसने देखा एक काली गुड्डा बेड के नीचे पड़ा हुआ है। उसने तुरंत उठाया और बाहर फेंक दिया। गुड्डे के फेंकते ही राजकुमारी उठकर बैठ गईं और एक व्यक्ति को अपने कमरे में देखकर गुस्सा होकर बोली, अरे तुम जानते नहीं, ये राजकुमारी का रूम है, इसमें बिना पूछे कोई अंदर आ नहीं सकता। राजकुमारी की बातें सुनकर रामू ने बोला, हाँ राजकुमारी जी, मैं महाराज से पूछकर ही आया हूँ। रामू ने दरवाजा खोल दिया और महाराज देखकर खुश हो गए। सारी कहानी राजकुमारी को सुनाई। अरे बेटी, तुम्हें ठीक करने वाले को तुम्हारा पति बनने का वचन दिया था। आज से तुम्हारा ये पति ही नहीं, जीवन दाता भी है। इस तरह रामू राजकुमारी का पति बन गया। महाराज का कोई राजकुमार था ही नहीं, उसे अपना राज्य राजकुमारी को ही देना था, तो रामू को वहां का राजा बना दिया। रामू एक दिन अपने राज्य में घूमने के लिए निकला। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। जब रामू ने उसे देखा तो वो भागने लगा। सैनिकों से उसने पकड़वा लिया और भागने का कारण पूछा तो उसने बताया, मुझे माफ कर देना, मैं आपका वही भाई हूँ जो जंगल में आपको पेड़ से बांधकर भाग आया था और आप तो राजा बन गए। पंकज की बातें सुनकर रामू बोला, अरे पंकज भाई, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मगर ईश्वर ने उसे वरदान में बदल दिया। तुमने मेरे साथ अगर धोखा नहीं किया होता तो तुम राजा के छोटे भाई होते, मगर जो गलती मेरी बूढ़ी माँ ने की थी वो मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत अक्ल है तो उस पेड़ के पास अपनी तकदीर बदल डालो। पंकज शीघ्र उस पेड़ के पास गया और रात होने पर पेड़ पर चढ़ गया और जंगल के सभी जानवर पेड़ के पास एकजुट हुए। लोमड़ी शेर से कहने लगा, महाराज, हमारी बात अब छुपकर मनुष्य भी सुनने लगे हैं। एक अंधा सुनकर राजा बन गया। हमें बातें करने से पहले पेड़ पर चढ़कर देख लेने चाहिए कि कोई इंसान छुपा तो नहीं है। तुम पेड़ पर चढ़कर देखो तो कोई व्यक्ति छुपा तो नहीं है ना। भालू ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर देखा और बोला, छुपा है महाराज, एक व्यक्ति छुपा है, कहिए तो इसको नीचे गिराऊं। भालू की बातें सुनकर शेर बोला, अरे उसे जल्दी नीचे गिराओ, मैंने कई दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है, आज उसे खाऊंगा। इस तरह शेर उसे खा गया। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। ज्यादा के लालच में सब कुछ खत्म हो जाता है। राजू बेटा, तुम्हारी बदौलत ही आज इस गांव के लोगों में इतनी हिम्मत आई है कि ये सब लोग मिलकर पानी के लिए कोशिश करने लगे हैं। अगर एक दफा हमारे गांव में भी पानी आ गया तो बाकी गांव की तरह हमारा गांव भी खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल चाची, ऐसा ही होगा। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव में भी पानी होगा और फिर हमारे गांव की औरतों को दूर दूर पानी लाने की जरूरत नहीं होगी। गांव वाले मिलकर कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। इधर जब सरपंच को ये बात पता चलती है तो सरपंच गुस्से से लहूलुहान हो जाता है।
इसको तो सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल गई, मतलब कि ये लड़का कुछ ना कुछ करके ही मानेगा। ये इतनी आसानी से बाज आने वाला नहीं है, इसका कोई पक्का सॉल्यूशन निकालना होगा। राजू और गांव के लोग मिलकर सुबह से शाम तक कुआं खोदते हैं। चलो अब बस करो, गांव के सभी लोग थक चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। वैसे भी एक ही दिन में कुआं खोदकर पानी नहीं मिलेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगी। सब गांव वाले बहुत खुश थे। अब हर गांव वाले के दिल में एक उम्मीद थी कि पानी मिल जाएगा। सब लोग खुश थे और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। राजू, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। सारा गांव तुम्हारी सिफतें कर रहा है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम था जो तुमने बहुत आसानी से कर दिया। बस अब अगर हमारे गांव में पानी आ गया तो हमारे गांव की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल भैया, अब तो हमें सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल चुकी है। जल्द ही हमारा गांव भी इस पानी की नेमत से नवाज दिया जाएगा। जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं तो गांव का सरपंच अपने कुछ आदमी भेजकर वो कुआं जो कि गांव वालों ने बहुत मेहनत से खोदा था उसको वापस भरवा देता है। अरे राजू, जल्दी बाहर निकलो, आओ मेरे साथ देखो, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। किसी ने कुआं फिर से भर दिया है। क्या हुआ बलिया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? और क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी। राजू, जो हमने कल पूरा दिन लगाकर कुआं खोदा था, किसी ने रातों रात उसको फिर से भर दिया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे गांव का कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? आखिर पानी तो सबकी जरूरत है। गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से कुआं खोदा जो कि किसी ने रातों रात आकर भर दिया। लेकिन फिर भी राजू ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे लगता है कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे गांव में खुशहाली आए, और इसी वजह से वो हमारे काम में रुकावटें पैदा करना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, किसी ने भी दिल छोटा नहीं करना और दिल लगाकर काम करना है। और आज रात से कुएं की निगरानी के लिए गांव के कुछ लोग यहाँ पर रुकेंगे। जब तक कुएं का काम मुकम्मल नहीं हो जाता और हमें पानी मिल ना जाए, तब तक निगरानी भी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल राजू, ये तुमने बात ठीक की है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि हमारे गांव में पानी आए। इसी वजह से उसने कुएं को बंद करवा दिया है। हम लोग यहाँ पर रखवाली किया करेंगे। ये कहकर गांव के सभी लोग फिर से काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा कुआं खोद देते हैं। ऐसे ही कुआं खोदते हुए गांव वालों को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। गांव वाले रात दिन एक करके कुएं को खोदने की तैयारी में लगे रहते हैं। एक दिन रात को राजू का एक दोस्त राजू के पास आता है और आकर कहता है, राजू, मैंने सुना है कि स्वर्णा के माता पिता उसकी शादी करवा रहे हैं और स्वर्णा उससे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो सबको पता है कि हमारे गांव में भी पानी आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाकर स्वर्णा के माता पिता से कुछ दिन का टाइम मांगो, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने गांव में भी पानी ले आएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं सुबह ही उनके घर जाता हूँ और जाकर कुछ दिन का टाइम मांगता हूँ। स्वर्णा तो मेरे लिए इंतजार कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप, उनको मनाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू स्वर्णा के पिता के पास चला गया और जाकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपने स्वर्णा का मुझसे रिश्ता क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मैं रामपुर गांव से हूँ और रामपुर गांव में पानी की सुविधा नहीं है। वहां की औरतों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये वाली सुविधा अपने गांव में लाकर रहूंगा। आप स्वर्णा का रिश्ता किसी और जगह पर न करें, बल्कि कुछ टाइम मुझे दें। अगर मैं इस टाइम में पानी न ला सका, तो फिर आप बेशक जिसके साथ भी आप करना चाहें स्वर्णा का रिश्ता कर दीजिएगा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम पानी ले आओगे? चलो बताओ, तुम बताओ मुझे कि तुम कितना टाइम चाहते हो। कितने टाइम तक तुम अपने गांव में पानी ले आओगे? मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दीजिए।
अगर मैं 15 दिन में पानी न ला सका तो फिर मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। चलो ठीक है, दिया तुमको 15 दिन का टाइम। 15 दिन में अगर तुम पानी न ला सके तो मेरी बेटी स्वर्णा को जो रिश्ता आया है, मैं उस लड़के के साथ स्वर्णा की शादी करवा दूंगा। एक तरफ जहां सारा गांव पानी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव का सरपंच राजू से जलन महसूस कर रहा था और गांव वालों को किसी न किसी तरह से रोकने के लिए कोई न कोई योजना तैयार कर रहा था। जब उसका कोई भी योजना काम न आया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी राजू की तरह पानी का टैंकर लाकर गांव में रख दूं। जो लोग राजू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जब वो पानी को देखेंगे तो काम छोड़ देंगे और पानी लेने के लिए भागते हुए आएंगे और इस तरह राजू का काम रुक जाएगा। सरपंच ने ऐसा ही किया। उसने पानी का बड़ा सा टैंकर लाकर गांव में खड़ा कर दिया और गांव में ऐलान कर दिया कि जिसको भी फ्री में पानी चाहिए वो आकर मेरे टैंकर से फ्री में पानी ले सकता है। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो जो लोग राजू के साथ काम कर रहे थे वो सब लोग काम छोड़कर पानी लेने के लिए वहां टैंकर की तरफ भाग गए। अरे इंद्री काकी गिर गई, चलो जल्दी उठाओ। अरे भगवान, इसे क्या हुआ? इंद्री, उठो इंद्री। ना जाने हमारी ये पानी की तकलीफ कभी दूर होगी भी या नहीं। हम तो जब से पैदा हुए हैं पानी की एक एक घूंट को तरसते हैं। भगवान, हम पर दया कर। आप सभी ने ये कहानी तो 1000 बार सुनी होगी कि कुआं खोदते वक्त जमीन के नीचे से खजाना मिल गया, लेकिन रामपुर गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? पानी। हाँ, पानी। और यही खजाना हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यही बताने के लिए आज हम सब यहाँ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब तक कुल 22 गांवों में हमने ये सफलता पाई है। उनमें से 10-12 गांव तो ऐसे हैं जो अपने आसपास के गांवों को भी पानी देते हैं। सालों साल उन गांवों में पानी बना रहता है। अब आप सभी गांव वालों को भी यह खजाना पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? अरे भाई, बस करो, हमें पानी की बातें सुना रहे हो, जबकि तुम्हारे अपने गांव में ही पानी नहीं है। पहले अपने गांव में तो पानी का इंतजाम कर लो, फिर आकर हमें भी उम्मीद देना। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पानी एक सपना बन चुका है। सदियों से यहाँ के लोग मीलों का सफर तय करके अपनी जरूरत का पानी लाते हैं। न यहाँ कोई कुआं है, न नदी, न तालाब, बस प्यास है और इंतजार। हर सुबह औरतें घड़े उठाकर निकलती हैं और मीलों का फासला तय करती हैं, सिर्फ कुछ घूंट पानी के लिए। यह वही गांव है जहां बारिश की हर बूंद को बरकत माना जाता है, जहां पानी के लिए दुआएं मांगी जाती है और हर दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या कभी इस गांव में भी पानी आएगा? यह है राजू। इसका रिश्ता हमारी सुवर्णा के लिए आया है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है और पढ़ा लिखा भी है। इसके भाई भी पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़ा लिखा तो हमारे पूरे गांव में कोई नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, जब हमारे जमाई राजा खुद ही लड़का लेकर आए हैं तो पूछना क्या है।